स्ट्रीट स्टाइल आलू बड़ा या हलवाई स्टाइल आलू बड़ा। आपने इंटरनेट में बहुत सारी रेसिपीज़ देखी होंगी आलू बड़े की, जिसमें स्टफिंग में सिर्फ आलू का ही यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको एक खास इंग्रेडिएंट इसमें बताने वाली हूँ, जिससे जो आपका आलू बड़ा है उसका टेक्सचर और टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसा होगा या हलवाई जैसा होगा। और जिस तरीके से होटलों में हलवाई वगैरह बनाते हैं ना, वैसे ही इसको भी हम बनाएंगे भी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते बनाना। इसके लिए यहाँ पर मैंने 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ली हैं और 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसको मैंने पहले से ही क्रश कर लिया है। इसके जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो रहेंगे नहीं फिर बाद में जब हम इसको पीसेंगे। हम यहाँ पर अब मैंने 8 से 10 जो है हरी मिर्च ली है, जिसको मैंने थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब इसको हम दरदरा पीस लेंगे। ध्यान रहे आपको फाइन नहीं पीसना है, दरदरा ही पीसना है। अब यहाँ पर हम तीखा सिर्फ हरी मिर्च से ही करेंगे, लाल मिर्च का यूज़ इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हरी मिर्च से ही इसको हम तीखा करेंगे, इसकी स्टफिंग को। इसलिए इसको मैंने हरी मिर्च यहाँ पर मैंने ज़्यादा यूज़ की है। आप चाहे तो थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं। अब इसको साइड में कर देते हैं और अब इसकी स्टफिंग बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और फिर उसमें 1 बड़ी चम्मच जो है, जो मोटी वाली सौंफ होती है वो डालेंगे। बारीक वाली सौंफ नहीं है, ये मोटी वाली सौंफ है। और 1 बड़ी चम्मच जो खड़ा वाला धनिया होता है वो डालेंगे। जो खड़ा धना होता है वो है ये। अब इसमें आपको राई जीरा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सौंफ, मोटी सौंफ और खड़ा धनिया ही डालेंगे। उसके बाद जो है 2 मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए हैं वो डाल दिए हैं मैंने इसको, और मीडियम साइज़ में ही मैंने काटा है। यहाँ पर जिस तरीके से सब्ज़ी वगैरह के लिए काटते हैं बिल्कुल वैसे ही है। अब इसको इस तरीके से आपको चलाते हुए भून लेना है। जिस तरीके से सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं ना, ये बिल्कुल उसी तरीके से। और प्याज को भूनना भी हमको उतना ही है जितना हम सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए भूनते हैं, बस उतना ही। तो अच्छे से भून लेना है प्याज को। जब प्याज का अच्छे से कलर आ जाएगा तो हमने जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर रेडी रखा है पहले से, वो हम इसमें डाल देंगे। अभी गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा है। अभी देखिए जो प्याज है हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए ज़्यादा भी नहीं भुना है, प्याज हमारा कच्चा भी नहीं है। तो चलिए ये जो प्याज है वो रेडी हो गया है। अब हमने जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट रेडी करके रखा है वो इसमें डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को अभी मैं यहाँ पर लो पर रख रही हूँ। जो हमारा ये जो दरदरा पीसा हुआ है ना अदरक लहसुन, ये कहीं जल ना जाए, इसलिए इसको लो कर देंगे और हल्का इसको हम अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हलवाई वगैरह होता है ना, वो समोसा हो आलू बड़ा हो, इन सब में लाल मिर्च का यूज़ कम ही कर दें। आपने बहुत जगह देखा होगा वो सिर्फ तीखा करने के लिए हरी मिर्च का ही यूज़ करते हैं। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप इसमें हरी मिर्च से ही तीखा करेंगे, उसी को डालकर बनाएंगे, तो इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा बढ़िया आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेते हैं। हल्का ही भूनना है, ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना है। चलिए इसको भी हमने अच्छे से लो फ्लेम पर भून लिया है। अब इसमें हम आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अब हल्दी पाउडर डालने के बाद अभी आपको अच्छे से इसको लो फ्लेम पर इस तरीके से मिक्स कर लेना है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें आधा कप बेसन डालेंगे। और यहाँ पर मैं कच्चे बेसन का यूज़ कर रही हूँ, भुना हुआ बेसन नहीं है ये। इसमें 1/4 मैंने 2 बार डाला है। टोटल मैंने आधा कप बेसन का यूज़ किया है और ये कच्चा बेसन है, भुना हुआ बेसन नहीं है। और यही वो खास इंग्रेडिएंट है दोस्तों, जिसकी मैंने पहले आपसे वीडियो में बात की थी। इसी को डालने से, यानी बेसन को डालने से, जो आपके आलू बड़े का मसाला है बिल्कुल वैसा ही बनेगा जिस तरीके से हलवाई वगैरह बनाते हैं, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। इंटरनेट पर आपको ढेर सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी जिसमें जो आलू बड़े का मसाला है वो सिर्फ आलू से ही बनाते हैं, लेकिन एक बार आप इस तरीके से आलू बड़े के मसाले में बेसन डाल के देखिए, आपका जो आलू बड़े का मसाला है बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल ही बनेगा, बिल्कुल हलवा ही जैसा ही बनेगा। अब इसको आपको क्या करना है, बेसन को इसी में डालने के बाद इसको लो फ्लेम पर ही इसी तरीके से मिक्स करते हुए आपको अच्छे से भून लेना है। अभी आपको थोड़ा सा ड्राई दिख रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा भूनते समय ना इस तरीके से चिपकता भी है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप इसको अच्छे से कंटिन्यूसली चलाते रहिए और इस तरीके से मिक्स भी करते जाइए, तो आपका जो मसाला है वो रेडी भी हो जाता है मिक्स, और अच्छे से मिक्स भी हो जाता है। जो बेसन है वो अच्छे से भुन जाता है। इसमें आपको भूनने में करीब 5 से 7 मिनट लगेगा। जब बेसन भुन जाएगा तो उसका कलर भी आ जाएगा और आपको खुशबू भी आने लगेगी। आपको पता चल जाएगा कि जो बेसन है वो भुन गया है। आप चाहें तो इसमें भुना हुआ बेसन भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा वो शॉर्टकट हो जाता है। लेकिन इस तरीके से अगर आप कच्चा बेसन डालेंगे ना और उसके बाद उसको भूनेंगे ना, तो जो फ्लेवर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आता है, वो ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो चलिए ये जो बेसन है वो भुन गया है। आपको इसका कलर देख के पता चल रहा होगा कि बेसन जो है, इस मसाले को आपको अच्छे से ठंडा करना है, उसके बाद ही इसमें हम और कुछ चीज़ें ऐड कर पाएंगे। तो इसको मैंने अभी यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर रखा है और उसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अभी आपको ये काफ़ी ड्राई दिख रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये जो हमने स्टेप की है ना मसाले के साथ बेसन को भूनने का, इसी से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। हलवाई वगैरह भी इसी तरीके से इसको बनाते हैं। तो चलिए जो मसाला है वो ठंडा हो गया है। अब हम इसमें हमारी बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं।
डालेंगे आधी चम्मच से कम इसमें गरम मसाला, आधी चम्मच से कम इसमें हींग डालेंगे। गरम मसाले का इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, तो इसमें आप अच्छे से गरम मसाला डालिए, आपका आलू बड़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब इसमें मैं यहाँ पर जो है आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 1 चम्मच भर के मैं आमचूर पाउडर डाल रही हूँ, जिससे ये बढ़िया एकदम खट्टा मीठा तीखा और चटपटा लगेगा। थोड़ा सा आधी चम्मच से भी कम यहाँ पर मैं काला नमक डाल रही हूँ, इससे भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, तो इसको भी स्किप नहीं करिएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक डालेंगे और 2 से 3 चम्मच इसमें जो पीसी हुई चीनी होती है वो डालेंगे। खड़ी चीनी नहीं डालना है, चीनी को पीस के ही डालना है, क्योंकि फिर चीनी बाद में घुलेगी नहीं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं आप और फिर टेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको चीनी को डालने के बाद में जो बारीक कटी हुई हरी धनिया है वो डाल देंगे, और उसके बाद ये जो ड्राई मसाले हैं हमारे, अब इनको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब अच्छे से इसको पहले ही मिक्स करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसमें आलू डाल देंगे उसके बाद इसको मिक्स करेंगे तो फिर ये उतने अच्छे से मिक्स होगा नहीं। तो ये जो ड्राई मसाले हैं उनको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको टेस्ट और कर सकते हैं। अगर आपको तीखा, मीठा या खट्टा कम लग रहा है तो आप इसी समय ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको इस तरीके से पहले टेस्ट कर लिया था और उसमें मुझे गरम मसाला और नमक थोड़ा सा कम लगा था, तो इसमें मैंने नमक का गरम मसाला भी ऐड किया है, नमक भी ऐड किया है। टोटल मैंने इसमें आधे चम्मच से ज़्यादा गरम मसाला ऐड किया है। गरम मसाले का इसमें बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, तो अच्छी क्वांटिटी में इसमें ज़रूर डालिएगा। चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो चीनी है, नमक है, सबके अगर छोटे छोटे चीनी के लम्स हैं उनको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसमें। ये देखिए जो मसाला है वो रेडी हो गया है, इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। अगर आप गेस्ट वगैरह के लिए बना रहे हैं ना, तो ये जो मसाला है इतना पहले ही आप रेडी करके रख लीजिए, और जब गेस्ट आएंगे ना तो आप आलू मिलाकर उसमें आलू बड़ा तुरंत बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 6 आलू जो है मीडियम साइज़ के लिए, जिनको मैंने पहले से ही बॉईल करके छील करके रेडी रखा था, वो डाल दे रही हूँ मैं इसमें। आप चाहें तो जो बड़े बड़े 5 आलू हैं वो भी ले सकते हैं। अब इनको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इस आलू को ही मसाले के साथ मिक्स करना है, क्योंकि मसाला तो पहले से ही हमारा अच्छे से मिक्स है, तो इस तरीके से मिक्स कर लीजिए इसको। आप चाहें तो आलू के जो पीसेस है वो खड़े खड़े भी रख सकते हैं, या तो फिर अच्छे से मैश भी कर सकते हैं इसको। मैं इसको हल्का सा मैश भी कर रही हूँ, और कुछ कुछ जो आलू है वो भी दिखना ज़रूरी है, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये आलू बड़ा है। तो चलिए इसको भी अब हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आप जितना बड़े भी आलू बड़ा बनाना चाहते हैं ना, उतनी बड़े बड़े इसकी सारी बॉल्स बनाकर रेडी कर लीजिए। अगर आप पहले ही सारी बॉल्स को बनाकर रेडी कर लेंगे ना, तो आपके जब आलू बड़ा बनाएंगे उस समय आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी छोटा आलू बड़ा बना रही हूँ, तब पर मैंने थोड़े से छोटे साइज़ के बॉल्स बनाई हैं। तो चलिए इस तरीके से सारी बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। अब इसको साइड कर देते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने एक बर्तन में बेसन लिया है, यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 कप बेसन लिया है, उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं नमक डाल रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, लगभग आधी चम्मच के आसपास। इसे जो अजवाइन है इसको इस तरीके से हाथ से जब क्रश करके डालते हैं ना, तो इसका जो फ्लेवर है वो ज़्यादा बढ़िया आता है। इस तरीके से इसमें डाल दीजिए। अब हम इसमें थोड़ा सा जो है बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, 2 पिंच के आसपास है ये, 1 या 2 पिंच के आसपास। इससे जो क्या होगा ना, हमारा आलू बड़े का जो बाहर की जो कोटिंग रहेगी ना, वो काफ़ी बढ़िया एकदम फूली फूली बनेगी। जिस तरीके से हलवाई वगैरह बनाते हैं, जिस तरीके से मार्केट की होती है, बिल्कुल वैसे ही। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हम हलवाई स्टाइल बना रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं या नहीं डालना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसमें पानी डालकर इसका एक गाढ़ा घोल रेडी कर लेना है। अगर आप ज़्यादा पतला कर देंगे तो जो उसकी बाहर की कोटिंग रहेगी वो पतली हो जाएगी। तब आप क्या करें, उसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर लीजिए, तो वो गाढ़ा भी हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कोटिंग है बाहर की थोड़ी सी गाढ़ी ही होनी चाहिए। तो चलिए इसमें पानी डालकर इसका एक घोल रेडी कर लेते हैं। अब धीरे धीरे पानी ऐड करते जाइए और इस तरीके से उसको अच्छे से मिक्स करते जाइए, और बिना लम्स के इसको बनाना है, लम्स फ्री एकदम बेटर इस तरीके से स्मूथ बना लेना है आपको। ये देखिए ये जो घोल है वो रेडी हो गया है। अभी मैंने इसको इतना गाढ़ा रखा है, ये देखिए। मैं आपको चम्मच से भी बताती हूँ ये कितना ज़्यादा गाढ़ा है, ये देखिए इस तरीके से। चलिए जो हमारा बेसन का घोल है वो भी रेडी हो गया है, तो इसको अब हम साइड में कर देते हैं। अब आलू बड़े के साथ एंजॉय करने के लिए हम एक चटनी प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए दोबारा मैंने उसी जार का यूज़ किया है मिक्सी की, जिसके में पहले मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट पीसा था। अब उसमें थोड़ी सी धनिया डालेंगे और पुदीना डालेंगे, दोनों मैंने बराबर मात्रा में लिए हैं और दोनों को ही मैंने पहले से धो लिया है। इसको तीखा करने के लिए 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ और 2 यहाँ पर लहसुन की कलियाँ डाल रही हूँ। अब आधी चम्मच जीरा डालेंगे और आधा नींबू निचोड़ देंगे इसमें। आप इसको खट्टा करने के लिए इसमें थोड़ी सी इमली भी डाल सकते हैं। पहले इमली को आप थोड़ा सा गुनगुने पानी में भिगा दीजिए और पानी के साथ ही आप इसमें डाल सकते हैं, जिससे वो खट्टी हो जाएगी।
अब इसमें आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिए। इसको गाढ़ा करने के लिए यहाँ पर मैं चने का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो सेव वगैरह या गाठिया वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं, या आलू भुजिया भी डाल सकते हैं। जैसे चटनी है वो पानी पानी नहीं लगती है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको मिक्सी के जार में अच्छे से पीस लेंगे। मिक्सी में अच्छे से पीस लीजिए, बिल्कुल एकदम पेस्ट फॉर्म में। ये देखिए जो हमारी चटनी, इसको मैंने अच्छे से पीस लिया, ये रेडी हो गई है। तो चलिए इसको भी साइड कर देते हैं। अब हम आलू बड़ी को तलेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई गैस पर रख दी है, उसमें मैंने तेल डाल दिया। उसको हम अब गर्म होने देते हैं। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम जो हमारे आलू बड़े हैं उनको डीप फ्राई करेंगे। तो जो बड़े मैं पहली बार डालने वाली हूँ ना, उन सबको मैंने पहले ही बेसन में डिप कर दिया है, जैसे मैं फटाफट डाल पाऊँ इनको कढ़ाई में। तो यहाँ पर इनको बेसन में, जो हमारा बेसन का घोल है उसमें पहले से ही डाल देते हैं। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो एक एक करके जो सारे बड़े हैं वो इसमें हम डाल देंगे। तो चलिए तेल को मैंने चेक कर लिया है, ये अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें हमारे बड़े डाल देंगे। तो इस तरीके से एक एक बड़े को हम इसमें डाल देंगे, और जो बड़ा है इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से तल लेंगे। तेल को आपको अच्छे से गर्म होने देना है, उसके बाद ही इसमें डालना है। फिर गैस की फ्लेम पर को घुमाते हुए चलाते हुए तल लीजिएगा। जो बड़े हैं इसका कलर, जो बेसन का कलर येलो है, तो ज़्यादा कलर, ज़्यादा ब्राउन तो नहीं आता है, ज़्यादा डार्क कलर आने तक तो नहीं भूनना होता है इसको। बस हल्का ही कलर आने के बाद इसको निकाल लेना होता है। मैं एक ही बार में 6 से 7 बड़े डाल रही हूँ, आप चाहें तो कम भी डाल लीजिए। मैं यहाँ एक बार में 8 बड़े डाल दिए हैं। तो चलिए अब इसको चलाते रहेंगे और उसको अच्छे से हम डीप फ्राई कर लेते हैं। इस तरीके से हिलाते रहिए। जो बड़े हैं कभी कभी क्या होता है फर्स्ट टाइम में नीचे चिपक जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब वो अच्छे से एक साइड से जब भुन जाते हैं ना, तो ईजिली निकल जाते हैं। आप थोड़ा सा हल्का सा उसको चलाइए, धीरे धीरे वो निकल जाएंगे। तो चलिए ये जो बड़े हैं इनको भी हम डीप फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। ये जो आपको दिख रहा है ना, जो कहीं कहीं बेसन लगा हुआ नहीं है, वो एक्चुअली जब हम डालते हैं ना, तब हमारा जो उंगली रहती है, फिंगर जो रहती है, उस जगह पर वो खाली रह जाता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा लगा सकते हैं, या तो फिर ऐसे ही छोड़ दें और उनको डीप फ्राई कर लीजिए अच्छे से। अब ज़्यादा कलर भी नहीं आने देना है, बस हल्का ही इसके ऊपर कलर आएगा। जितना कलर सेव वगैरह का होता है ना, बिल्कुल उतना ही, बस उसी तरीके से तल लीजिए। और आपको इसको तलना भी बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके से हम पकौड़ी वगैरह तलते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और उसको तलने में भी उतना ही टाइम लगता है जिस तरीके से पकौड़ी तलने के लिए लगता है। तो इस तरीके से जो सारे बड़े हैं उनको हम डीप फ्राई करके निकाल लेते हैं। तो चलिए हमारे जो बड़े वगैरह हैं वो रेडी हो गए हैं। अब आप इसी तरीके से जबकि सारे बड़े हैं उनको डीप फ्राई करके रेडी कर लीजिए। अब इसके साथ खाने के लिए यहाँ पर मैं जो हरी मिर्च होती है वो डीप फ्राई करने वाली हूँ। ये जो हरी मिर्च है मैंने इसको खड़ा ही रहने दिया है, लेकिन बीच में मैंने चाकू से एक स्लिट किया है, जिससे जो हरी मिर्च जब हम डीप फ्राई करेंगे ना, तो वो फटेगी नहीं और उड़ेगी नहीं। अगर आप नहीं चीरा लगाएंगे ना इसमें, तो जो हरी मिर्च वो तेल में जाके फटना स्टार्ट होगी और फिर उड़ेगी। तो उसको भी हम डीप फ्राई करके निकाल लेते हैं, जिससे इसका जो आलू बड़े का जो टेस्ट है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इसको साथ में खाने के लिए। तो चलिए बड़े रेडी हैं, चटनी भी रेडी है, मिर्ची भी रेडी है। तो इनको अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से स्ट्रीट्स वगैरह में मिलते हैं। और मैंने एक डिस्पोजेबल प्लेट ली है या कटोरा लिया है, उसमें मैं 3 बड़े रख रही हूँ। थोड़ी सी जो हरी धनिया की चटनी हमने बनाई है और पुदीने की, वो डाल देंगे इसके ऊपर। और थोड़ी सी यहाँ पे मैं साइड में रख रही हूँ। थोड़ी सी इमली की चटनी लेंगे, ये भी मैंने घर में ही बनाई है, इसको भी इसमें डाल देंगे। और 2 हरी मिर्च के साथ इसको सर्व करेंगे। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है दोस्तों, मस्ट ट्राई रेसिपी है। एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करके देखना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना, और अपने घर में इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। ये देखिए दोस्तों हमारा बड़ा अंदर से किस तरीके से दिख रहा है, लग रहा है ना बिल्कुल हलवाई की जैसा। तो मस्ट ट्राई रेसिपी है दोस्तों, अपने घर में एक बार ज़रूर बनाना।